पाप और पुण्य। एक महात्मा थे। जीवन भर उन्होंने भजन ही किया था। उनकी कुटिया के सामने एक तालाब था। जब उनका शरीर छूटने का समय आया तो देखा कि एक बगुला मछली मार रहा है। उन्होंने बगुले को उड़ा दिया। इधर उनका शरीर छूटा तो नरक गए। उनके चेले को स्वप्न में दिखाई पड़ा। वे कह रहे थे, बेटा, हमने जीवन भर कोई पाप नहीं किया, केवल बगुला उड़ा देने मात्र से नरक जाना पड़ा। तुम सावधान रहना। जब शिष्य का भी शरीर छूटने का समय आया तो वही दृश्य पुनः आया। बगुला मछली पकड़ रहा था। गुरु का निर्देश मानकर उसने बगुले को नहीं उड़ाया। मरने पर वह भी नरक जाने लगा तो गुरु भाई को आकाशवाणी मिली कि गुरुजी ने बगुला उड़ाया था इसलिए नरक गए। हमने नहीं उड़ाया इसलिए नरक में जा रहे हैं। तुम बचना। गुरु भाई का शरीर छूटने का समय आया तो संयोग से पुनः बगुला मछली मारता दिखाई पड़ा। गुरु भाई ने भगवान को प्रणाम कर कहा कि भगवान, आप ही मछली में हो और आप ही बगुले में भी। हमें नहीं मालूम कि क्या झूठ है, क्या सच है, कौन पाप है, कौन पुण्य। आप अपनी व्यवस्था देखें। मुझे तो आपके चिंतन की डोरी से प्रयोजन है। वह शरीर छूटने पर प्रभु के धाम गया। नारद जी ने भगवान से पूछा, भगवान, अंततः वे नरक क्यों गए? महात्मा जी ने बगुला उड़ाकर कोई पाप तो नहीं किया। उन्होंने बताया, नारद, उस दिन बगुले का भोजन वही था। उन्होंने उसे उड़ा दिया। भूख से छटपटाकर बगुला मर गया अतः पाप हुआ, इसलिए नरक गए। नारद ने पूछा, दूसरे ने तो नहीं उड़ाया, वह क्यों नरक गया? बोले, उस दिन बगुले का पेट भरा था। वह विनोदवश मछली पकड़ रहा था, उसे उड़ा देना चाहिए था। शिष्य से भूल हुई, इसी पाप से वह नरक गया। नारद ने पूछा, और तीसरा? भगवान ने कहा, तीसरा अपने भजन में लगा रह गया, सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंप दी। जैसी होनी थी वह हुई, किंतु मुझसे संबंध जोड़े रह जाने के कारण मेरे ही चिंतन के प्रभाव से वह मेरे धाम को प्राप्त हुआ। अतः पाप पुण्य की चिंता में समय को न गंवाकर जो निरंतर चिंतन में लगा रहता है, वह पा जाता है। जितने समय हमारा मन भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और उनके संतों में रहता है, केवल उतने समय ही हम पाप मुक्त रहते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है वह इसी लोक में बांध कर रखने वाला है, जिसमें खाना पीना सभी कुछ आ जाता है। पाप पुण्य दोनों बंधनकारी हैं। इन दोनों को छोड़कर जो भक्ति वाला कर्म है अर्थात मन को निरंतर भगवान में रखे तो पाप पुण्य दोनों भगवान को अर्पित हो जाएंगे। भगवान केवल मन की क्रिया ही नोट करेंगे, इसका मन तो मुझ में था, इसने कुछ किया ही नहीं। ये भक्ति ही भव बंधन काटने वाली है।